बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में बेसिकली 16 बनरस आईपीओ से रिलेटेड, जो कि एक शराब बनाने वाली कंपनी है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ इसका जो लिस्टिंग होना है वो NSE एंड BSE के ऊपर वो कल यानी कि 22 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगा। बट उससे पहले दोस्तों हम कह सकते हैं जो भी इस IPO में एप्लीकेशन दिए हैं, और हम कह सकते हैं जो कि मोटा मोटी इसमें जो भी एप्लीकेशन दिए होंगे सभी को IPO अलॉट हुआ तो ज़रूर होगा, क्योंकि दोस्तों IPO में जो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके आवाज़ में दोस्तों आप होगा क्या, ये IPO हमें नुकसान दे रहा है, यानी हमारा जो कैपिटल है उससे ये लूज़ कर रहा है। भले ही कंपनी हमें प्रॉफिट ना दे, बट हमारा जो कैपिटल है वो भी सेफ नहीं है, उसे भी लूज़ कर रहा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है हकीकत। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी है वो है 16 बनरस। और दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो देखिए, तो ऐसे तो ये अभी लिस्ट नहीं हुआ, जैसे ये लिस्ट होगा तो इसका मार्केट कैप, जो स्टॉक पी रेशो वगैरह जो भी है वो सब यहाँ शो करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे हमें मोटा मोटी जो रेशो है वो दिख रहा है। और कंपनी का हम फाइनेंशियल देखेंगे, आखिरकार इस कंपनी में हमें लॉस हो रहा है, अगर क्या इस कंपनी में हमें रुके साल 2 साल या 6 महीना, तो क्या हमारा लॉस जो है वो रिकवर यानी कि कन्वर्ट प्रॉफिट में हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए देखना पड़ेगा हमें कंपनी का फाइनेंशियल। बट यहाँ पे अगर कंपनी का जो कि ROC की बात की जाए यानी कि रिटर्न इन कैपिटल एम्प्लॉय का, जो कि 14 है, और वहीं पे ROE की बात की जाए यानी कि रिटर्न इन इक्विटी का, वो है 13.5 का, और बुक वैल्यू की यदि बात करें तो वह है 2.74। ठीक है, चलो यहाँ पे मोटा मोटी जो डेटा है वहाँ पे ये जो बता रही है हमें वो चलो ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कंपनी है लो रिटर्न एन इक्विटी यानी कि 4.3 ओवर लास्ट 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 साल से इक्विटी के ऊपर जो कंपनी अर्निंग जो जनरेट कर रही है वो थोड़ा सा यहाँ बता रहा है वो लो है यानी कि कम है। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है ये चीज़। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का बोरोइंग यानी कि डेट की बात की जाए यानी कि कर्ज का, तो दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है जो कि कंपनी ने कर्ज घटाया है, और कर्ज दिवस जो कि 114 दिन से सुधर के अब 84.8 दिन हो गया है। तो चलो हम कह सकते हैं जो कि कंपनी का जो डेट है वो कम हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सिमिलर इसी का लिस्टेड कंपनी दिख रहा है, उसका जो पी रेशो है वो हम कह सकते हैं जो कि 58, 82, 59, 18, 47, 11, 22 तक है। ठीक है, इसका भी पी रेशो हम कैलकुलेशन करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 16 बनरस का जो पी रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोस्तों मैंने कैलकुलेशन की है उसका पी रेशो जो कि 54.83। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि कंपनी का जो पी रेशो है वो हम कह सकते हैं जो कि इसका जो लिस्टेड कंपनी है वही, सॉरी एक सेकंड, ये वाली हमें लेना पड़ेगा जो कि 58, 82, 59 है, और कुछ का 11, 22 है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज जो इसका लिस्टेड कंपनी है उसी पी रेशो के ऊपर ये कंपनी जो कि लिस्ट होगा। दोस्तों हम जो देख रहे हैं ये कंपनी का फाइनेंशियल है जो कि ईयर ऑन ईयर से के ऊपर। और दोस्तों 2018 से 2022 के बीच में अगर इसका सेल्स देखते हैं तो 2018 में जो सेल्स था 418, जो कि दोस्तों यहाँ ये रुपीस इन करोड़ में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों 2019 की यदि बात करें तो 501, चलो ठीक है बढ़ा है सेल्स। उसके बाद 2020 में जो कि 387 यहाँ पे कम हो गया है, और उसके बाद 2021 में जो कि यहाँ भी कम हुआ 306, और उसके बाद 2022 में जो कि 390। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी का जो सेल्स है वो फ्लक्चुएशन है, यानी कि कंसिडरली जो है कंपनी जो है वो सेल्स नहीं जनरेट कर पा रहे। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो चलो 2018 में हम कह सकते हैं जो कि 58 का है, और 2019 में हम कह सकते हैं जो कि 78 का है, और 2020 में 54 का, और 2021 में 57, और 2022 में 107। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हमें मेंटेन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये है क्या, ये OPM है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसके ऊपर जो उसका परसेंटेज में जो प्रॉफिट है वो क्या इंक्रीज हो रहा है या कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है 2018 में 14%, 2019 में 16%, 2020 में 14%, और 2021 में 19%, और अब जो है वो 27%। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं जो कि कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर पकड़ है, और कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो हर ईयर कुछ न कुछ परसेंटेज में अपना अच्छा एक मार्जिन इंक्रीज करती है, जिसे प्रॉफिट हम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो कि इनकम टैक्स वगैरह रहता है, तो चलो इसको हम एक बार अवॉइड करेंगे। अभी हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। दोस्तों नेट प्रॉफिट ये वाली फिगर है, कंपनी आखिरकार जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कंपनी को पॉकेट में कितना पैसा जा रहा है। तो 2018 की बात की जाए जो कि 19 करोड़, और उसके बाद 2019 में 20, और 2021 में जो कि माइनस है, और 2022 में भी यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, 2022 ने यहाँ
तो दोस्तों 2020 में क्या है यहाँ पे आप पाएंगे जो कि 8 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। और यहाँ पे 2021 की बात की जाए जो कि हम कह सकते हैं कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है। और उसके बाद 2022 में हम कह सकते हैं जो कि यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट 49 करोड़ का, जो कि इससे पहले तो कंपनी को कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है पिछले 3 या 4 साल के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने पहले आपको बताया कंपनी का जो सेल्स है वो पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन, यानी कि कंसिस्टेंटली कंपनी जो है सेल जनरेट नहीं कर रही है। अब दोस्तों यहाँ ईपीएस की यदि बात की जाए जो कि आप देख सकते हैं 12.59 13.07। और यहाँ पे जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस हो गया तो यहाँ पे पी रेशो जो है वो भी माइनस, यहाँ पे पी रेशो कहते हैं ईपीएस, जो कि ये भी माइनस, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट नहीं की ना, तो आखिरकार ईपीएस कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को 49 करोड़ का जो कि प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कंपनी का ईपीएस है वो भी एक अच्छी खासी 32.34 जो कि इंक्रीज हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट यदि हम देखें तो रिजर्व प्लस कंपनी का 2018 में जो है 310 करोड़, 2019 में 328, 2020 में 311, 2021 में 312 और 2022 में 399, चलो 400 करोड़ का लगभग हम कह सकते हैं। और वहीं बॉर्निंग डेट की बात की जाए जो कि 2018 में 220 करोड़ का था और आज के दिन में इसके बाद 226 करोड़ का है, यानी कि डेट पहले ईयर से इस ईयर में कम हुआ है। और दोस्तों टोटल एसेट की यदि बात की जाए तो हम देख सकते हैं जो कि 674 से 757 जो टोटल एसेट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रहा है। दोस्तों नेट कैश फ्लो की यदि बात करें तो नेट कैश फ्लो जो है इसका लगातार जो कि देख रहे हैं माइनस हुआ, बीच में यहाँ पे पॉजिटिव हुआ भी था जो कि 32 और यहाँ 5 करोड़, बट उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगेंस्ट क्या हुआ जो कि नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखने के बाद हमें मोटा मोटी ये लगती है जो कि कंपनी जो है वो फ्लक्चुएशन, यानी कि अच्छे से कंपनी सेल्स भी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो प्रॉफिट है वो कंपनी का वो एक मेंटेन नहीं रह पा रहा। तो हमको नहीं लगता है ऐसे कंपनी में आपको रहना, अगर आप रहते भी हैं तो ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की होगा, यानी कि वोलेटाइल ज़्यादा रह सकता है ये कंपनी लिस्ट होने के बाद। दोस्तों यहाँ पे जीएमपी की बात की जाए तो दोस्तों जीएमपी जो है वो पूरे के पूरे 14 रुपये, यानी कि पर शेयर के ऊपर मुझे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जो भी इस आईपीओ में एप्लीकेशन दिए हैं उन सबों को हम कह सकते हैं पर लॉट के पीछे 560 रुपया, यानी कि 560 रुपया पर लॉट के पीछे नुकसान करना पड़ेगा। आप दोस्तों देखिए लिस्ट होने के बाद धरली नीचे चला जाता है या फिर प्राइस सस्टेन करता है। अगर धरली नीचे गया तो हम कह सकते हैं जो कि 1000 के लगभग ये नुकसान करा सकता है पर लॉट के पीछे। मैं तो यही कहूँगा ऐसे आईपीओ से आप दूर रहिए, मतलब इस आईपीओ से आप निकल जाइए बेच के, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल जो है वो सस्टेन नहीं है। आप अगर इसमें रुकते भी है तो आपको बहुत ही टेंशन हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगा और जो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप सीधे साधे एक इन्वेस्टर है तो आप इस आईपीओ से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसे लेके ज़रूर निकल जाइए, मेरा यही सलाह है।